तस्मै भगवते कृष्णाय पुण्यमेधसे राधाधरसुधासिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में हम लोग चल रहे थे। भगवान ने कहा कि अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान ने कहा कि अनपेक्षः, मेरे भक्त जो है अपेक्षा नहीं रखते। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे नात्यंतिकम विगणयत्यपिते प्रसादम। भगवान के भक्त जो है मोक्ष तक की अपेक्षा नहीं करते। भगवान का जो परम प्रसाद है, मोक्ष है, उसकी भी भगवान के भक्त अपेक्षा नहीं करते हैं। तो सांसारिक अपेक्षा तो कैसे कर सकते हैं? वे अपेक्षा करते हैं अगर तो भगवत दर्शन की, भगवत प्राप्ति की उनमें उनके भीतर अपेक्षा होती है। तो अनपेक्षः शुचि ही, शुचि माने पवित्र, बाहर से भीतर से अंतःकरण से वे पवित्र रहते, विशुद्ध भाव वाले रहते। तीसरे लक्षण बताते हैं कि दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है चतुर। तो भक्त कोई चतुर जैसे संसार में चतुर मानते हैं, किसी को ठग लिया, किसी से हड़प लिया, ऐसा चतुर नहीं। दक्ष का मतलब यहां कहते हैं वे अपने साधना में दक्ष रहते, भगवत प्राप्ति के मार्ग में दक्ष रहते। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम मनृते नेह मर्त्ये नाप्नोति मामृतम। बोले कि जो इस मरण धर्मा शरीर से अमरत्व को प्राप्त कर ले, यही बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता है और मनुष्यों की मनीषा है। दक्षता इसमें होनी चाहिए कि हम लोग मनुष्य शरीर में कैसे भगवान की ओर लगे, इसमें दक्ष होना चाहिए। ये भक्तों के जीवन में एक बात रहती है, वो दक्ष रहते, चतुर रहते। किस विषय में? भगवान की प्राप्ति के विषय में चतुर रहते। तो अनपेक्षः शुचि ही दक्ष उदासीन। उदासीन का मतलब ऊपर उठे हुए है। तो संसार से वे ऊपर उठे हुए रहते। उत आसीन, जो ऊपर बैठा हो। तो संसार से वे उदासीन रहते हैं। और लक्षण बताते हैं कि गतव्यथः। गतव्यथ का मतलब वही सम दुख सुख, व्यथा से रहित। किसी प्रकार यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। ये संसार के सुख में सुखी होना भी व्यथा है और संसार के दुख में दुखी होना भी व्यथा ही है। तो कहते भक्तों का ऐसा रहता है गतव्यथा, किसी प्रकार की उनको संसार के सुख दुख में वे व्यथित नहीं होते। यंग ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो उदासीन रहते हैं और गतव्यथा, व्यथा से रहित रहते हैं। भगवान और एक लक्षण बताते हैं कि सर्वारंभ परित्यागी। संपूर्ण आरंभों के वो परित्यागी होते हैं। इसमें समझने की बात है, सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ है वे कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं है।
कोई कहेगा कि कुछ शुरू ही नहीं करते। ऐसा नहीं, अगर वो कुछ करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं। उनका कोई भी काम अपने लिए नहीं होता है, कोई भी आरंभ वे अपने लिए नहीं करते हैं। जो भी करते हैं अच्छा, आरंभ क्या किसको कहेंगे? जैसे सांसारिक लोग वहां पर एक फैक्ट्री खोल दो, वहां पर ये कर दो, वहां पर ऐसा कर दो, उनका जो भी कुछ आरंभ होता है, माने कार्य का आरंभ, वो स्वार्थ के लिए होता है, अपने लिए होता है। लेकिन भक्त का हर आरंभ भगवान के लिए होता है। भगवान जिससे प्रसन्न हो वे ऐसा ही आरंभ करते हैं। आरंभ मतलब कोई भी कार्य का आरंभ। तो सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है, भगवान कहते वो मुझे अतिशय प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है भगवान को वह प्रिय है। उसके बाद भगवान कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समय प्रियः। यह न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता है। हर्षित नहीं होता है मतलब सुख को प्राप्त करने पर जो हर्षित नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो द्वेष नहीं करते हैं और आकांक्षा नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं स नित्य सन्यासी ज्ञेयः, वो नित्य सन्यासी समझने चाहिए उसको। और श्रीमद् भागवत में आता है कि श्रेष्ठ भक्त कौन है भगवान के, तो वहां पर आता है कि विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः गृहीत्वापि इंद्रियैः अर्थान्, इंद्रियों के द्वारा विषयों को सेवन करने पर भी, गृहीत्वापि इंद्रियैः अर्थान्, इंद्रियैः इंद्रियों के द्वारा, अर्थान विषयान गृहीत्वा अपि, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने पर भी यो न द्वेष्टि न हृष्यति, जो द्वेष नहीं करते और हर्षित नहीं होते। उनके मन में क्या भाव रहता है? विष्णु माया इदम पश्यन्, ये सारा का सारा संसार भगवान की माया है। जैसे उदाहरण से समझो कि सामान्य व्यक्ति घर में रसोई बनाते हैं, तो रसोई बना करके कभी बढ़िया हो जाए रसोई तो कहते हैं कि वाह आज बढ़िया बनी है, और कभी ठीक नहीं बने तो द्वेष करते हैं, आज अच्छी नहीं बनी है। लेकिन कभी भगवान के गिरिराज जी के भोग के लिए तैयार किया गया है, सब भोग लग गया है, उसमें करेले की भी सब्जी है और मिठाइयाँ भी है, तो मिठाई को खाने में अच्छा लगता है, और करेले की सब्जी तो करेला ही है, तीता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता कि ये अच्छा है ये बुरा है। क्यों नहीं कहते? ये तो भगवान का प्रसाद है। तो जब भगवान का प्रसाद हम लोग मानते हैं तो राग द्वेष नहीं होता। तो यहां भी वही कहते हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि, आवत हर्ष न उपजे जावत शोक न होई, ऐसी रहनी जो रहे घर में जोगी सोए। तो हर्षित नहीं होते हैं और द्वेष नहीं करते। न सोचती, किसी भी चीज के लिए भक्त शोक नहीं करते, और न कांक्षति, किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं रखते।
और शुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। देखो बढ़िया बात कहते हैं, शुभ अशुभ के परित्यागी है। शुभाशुभ दोनों कर्म हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये दोनों को परित्याग कर देते हैं। शुभ कर्म का फल भी मुझे नहीं और अशुभ कर्म का फल भी मुझे नहीं। आप लोग देखेंगे गीता जी में भगवान जब कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बोले इस प्रकार की जब स्थिति हो जाती है, पदार्थ और क्रियाओं को भगवान के लिए अर्पण कर देता है, तो उसको क्या मिलता है? कहते शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः। शुभ अशुभ कर्मों के फल से वह मुक्त हो जाता है। तो जो भक्त होते हैं शुभ कर्म तो करते हैं, अशुभ करते नहीं हैं। उत्तम कार्य करते हैं, अशुभ कर्म करते नहीं हैं, लेकिन फल वो कुछ भी नहीं चाहते। जो भी उनके द्वारा किया हुआ होता है वे कहते श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग गीता जी के पाठ करते तो क्या कहते? श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ये पाठ का हम जो विनियोग करते हैं, पाठ में लगते हैं, ये किस लिए हम करते हैं? श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम पाठ करते। पाठ का फल हमें नहीं चाहिए, भगवान इससे प्रसन्न हो। शुभ कर्मों को करते हैं लेकिन उसमें उसके फल को नहीं चाहते, तो शुभ कर्मों का परित्याग कर दिया, कर्मों के फलों को परित्याग किया। और अशुभ कर्म तो भक्तों से होता नहीं। भक्तों से अशुभ कर्म इसलिए नहीं होता है, जितने भी अशुभ कर्म होते हैं वे कामनाओं के कारण होते हैं, और भक्तों में कामना है ही नहीं अपने लिए। स्वसुख वांछा भक्तों में होता ही नहीं, भगवान के लिए करते रहते हैं। इसीलिए शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ कर्मों के फलों का त्याग करते हैं। ऐसे जो भक्तिमान है, भक्तिमान यह स में प्रिय, ऐसे जो भक्तिमान है वे मुझे प्रिय है। ये 4 प्रकरण हो गए, 13वां 14वां एक, 15वां एक, 16वां एक, 17वां एक और 18वां 19वां, ये दोनों मिलकर के एक प्रकरण है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु में और मित्र में दोनों में उनका समभाव रहता है। देखो इसमें एक जानने की बात है, शत्रु में और मित्रों में भक्तों का समभाव रहता है, ऐसा कहते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च, इसका मतलब ये नहीं है कि शत्रु के साथ जैसा व्यवहार होता है मित्र के साथ ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा नहीं है। मित्र को हर बात अपनी बात कह देता है, तो शत्रु को क्या जाकर के अपनी बात कह देगा? वो कहने पर तो वो टूट पड़ेगा, उसके ऊपर वो प्रहार कर देगा। ये समभाव रहता है, शत्रु और मित्र में समभाव रखते हैं भक्त। समझ में आएगी नहीं? व्यवहार में फर्क होगा। एक व्यक्ति था जिसके ऊपर श्री सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी बहुत विश्वास करते थे। वे किसी कारण से विश्वासघात कर लिया, विश्वास नहीं रखा, तो सेठ जी उसको बुलाए और बोले कि देखो भाई, तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी, प्रेम तो वैसे कि वैसे रहेगा, लेकिन पहले जैसे मैं तुम्हें विश्वास करता था अब ऐसे विश्वास नहीं करूंगा।
समझ में आएगी नहीं? भाई विश्वास में घात कर दिया ना, विश्वास को तोड़ दिया, तो बोले प्रेम में कोई कमी नहीं रहेगी। कोई बात तुम पूछना चाहो, कोई चीज लेना चाहो, कोई चीज बताना चाहो, प्रेम तो वैसे कि वैसे रहेगा। लेकिन पहले मैं जैसे विश्वास करता था तुम्हारे पर, ऐसा विश्वास अब नहीं करूंगा। संत तो स्पष्ट बोल ही देते। प्रेम रहना अलग है और विश्वास करना अलग है। प्रेम सबके प्रति है, लेकिन विश्वास उसी के प्रति होता है जो विश्वास को निभाता है। तो यहां कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। एक आप देखे होंगे कि समलोष्टास्म कांचन, समलोष्ट अस्म और कांचन माने मिट्टी के ढेला, पत्थर और सोने में समभाव रखते हैं। इसका मतलब नहीं सम व्यवहार करते हैं। पत्थर को उठा करके आप फेंक देते हैं, और एक को अगर सोना होगा तो उठा करके उसको भी फेंक देंगे क्या? कुंडल आपके पास अगर है सोने का तो उसको उठा के फेंक देंगे क्या? बोले हम तो सम व्यवहार करते नहीं। समदृष्टि, समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट अस्म और कांचन में समदृष्टि रखना है। तो यहां कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च। देखो एक इसमें विचित्र बात है, समः शत्रौ च मित्रे च कह करके व्यक्तियों के प्रति समता का भाव कर रहे हैं। ज्यादातर शत्रुता मित्रता व्यक्तियों के ही साथ ही तो होता है, क्यों? ये हमारा मित्र है, ये शत्रु है, व्यक्ति विशेष के प्रति तो होगा कि जानवरों के प्रति होगा? व्यक्ति विशेष। तो प्राणियों में समभाव रखने की इसमें कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, तथा मानापमानयोः समः, मान और अपमान में सम। व्यक्ति विशेष के प्रति तो समता हो गई, लेकिन अब मान अपमान, मान अपमान होता है शरीर का, नहीं किसी ने सम्मान किया और किसी ने सम्मान नहीं किया, अपमान कर दिया। नाम का, नाम की निंदा होती है और प्रशंसा होती है। बोले शरीर के, अपने शरीर के मान अपमान में भी भक्त सम रहते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत उष्ण और सुख दुखेषु, देखो पुनः आ गया सुख दुखेषु समः, है ना? और शीत उष्ण, शीत उष्ण का मतलब है अनुकूलता और प्रतिकूलता। यूं तो शीत का अर्थ होता है सर्दी और उष्ण का अर्थ होता है गर्मी, लेकिन शीत उष्ण का अर्थ केवल सर्दी गर्मी नहीं, अनुकूल के, अब हमारे इंद्रियों के अनुकूल द्रव्य मिले अथवा प्रतिकूल, हमारे हम जो चाहते हैं वह परिस्थिति मिले अथवा उससे विपरीत। तो कहते हैं कि दोनों में समभाव रखते हैं। शीत उष्ण सुख दुखेषु, सुख दुखद परिस्थिति में समभाव रखते हैं। और भक्तों का ये एक बड़ा लक्षण होता है संग विवर्जितः। संग का अर्थ होता है आसक्ति, आसक्ति से भक्त रहित होते हैं, आसक्ति से मुक्त होते हैं। ठीक है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी
संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। अब नाम के अर्थ में कहते नाम की निंदा और स्तुति, बोले उसमें तुल्य रहते। देखो व्यक्ति विशेष समः शत्रौ च मित्रे च, मानापमानयोः शरीर के मान अपमान में सम, शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता में सम, सुख दुख में सम, और नाम की निंदा और प्रशंसा में सम। तुल्य निंदा स्तुति है, कोई निंदा कर दे और कोई स्तुति करे, उसमें दोनों में बराबर रहते हैं। और मौनी, मौनी माने मननशील, जिस विषय को कहा जाता है उसको मनन करें। संतुष्ट येन केनचित्, और येन केनचित् संतुष्ट, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। देखो येन केनचित् संतुष्ट का, यदृच्छा लाभ संतुष्ट का हम लोग क्या करते अर्थ, हमारे अगर अनुकूलता मिल जाए तो इस श्लोक के भाव को तुरंत प्रयोग कर देते। क्या भगवान ने कहा कि येन केनचित् संतुष्ट, भाई जैसा मिल जाए, आहारे भल मंद नहीं, जे स्थाने जमंत मिले। ये कहां प्रयोग करते हैं? आहारे भल मंद कौन नहीं, आज जो दिन स्वादिया है नहीं। हाँ, तो संतुष्ट येन केनचित् का अर्थ हम लोग जहां हमारे अनुकूलता हो वहां पर प्रयोग करते। जेन केनचित् संतुष्ट, भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना। लेकिन संतुष्ट जेन केनचित् का अर्थ होता है जैसे परिस्थिति, अगर सुखद परिस्थिति है तो उसमें संतुष्ट, और बाहर से दुखद परिस्थिति है तो उसमें भी संतुष्ट है। बढ़िया है तो उसमें भी ठीक, और घटिया है उससे भी ठीक। महाराज जी कहते थे कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी चढ़ा, और कभी वह भी मना। संतों के वहां कभी पीपा के पीपे घी बने रहते, कभी घी घड़ा बढ़िया माल, और कभी मुट्ठी चना, एक एक चना जो है एक एक मुट्ठी दी जाती है, और कभी वह भी नहीं। तो तीनों परिस्थिति में संतुष्ट ये न केनचित्, जो भगवान की व्यवस्था है उसमें संतुष्ट रहना। आप लोगों को सुनाया था ना, महाराष्ट्र के एक मित्र थे, एक बार वो भिक्षा गए थे तो भिक्षा से कुछ मिला नहीं, और वो आ गए और झोली खोला, अब कुछ तो झोली में तो है नहीं, मैंने भिक्षा में रोटी वोटी कुछ मिली नहीं है। तो उसको अपना जो पात्र था, भोजन पात्र, उसको सामने रख दिया, और ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना कह के पाने के लिए बैठे। तो महाराज जी देख रहे हैं कि रोटी वोटी कुछ है नहीं, ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी जाके पहुंचे, बोले कि महाराज कुछ है नहीं पात्र में और भोग क्या लगा रहे। तो संत ने कहा कि बात यही है, क्या है, कुछ नहीं है, यही है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, इसी को तो कहते हैं। अपने आप आज यही मिला, क्या मिला, लेकिन हम तो अपने कार्य में गए थे ना, भिक्षा हम तो गए थे, अब भगवान की इच्छा से यही मिला तो संतुष्टो ये न केनचित्, जो मिले उसमें संतुष्ट। लेकिन हम होते तो उस समय क्या कहते हैं, अगर उस परिस्थिति में आप संतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि आप संतुष्ट हैं। तो महाराज फिर बोले कि हम लाए रोटी साग, फिर उनको दिए, मिल गया तो वो भी ठीक है। एक कोई संत थे, किसी ने पूछा कि महाराज प्रसाद कहाँ पाते हैं, बोले भिक्षा ले आते हैं।
वह पूछा कि भिक्षा न मिले तो, बोले भूख को खा लेते हैं। भिक्षा न मिले तो क्या करते हैं? भूख को खा लेते। अब भूख को भी कैसे खाएगा आदमी? भूख को खाने का अर्थ है मन में यह निश्चय कर लेना, आज हमें कुछ खाना ही नहीं, भोजन करना ही नहीं। जब कभी हम व्रत रखते हैं निर्जला, तो भूख तो लगती है पेट को ना, लेकिन मन जो है निश्चय कर लेता है कि आज हमें कुछ खाना ही नहीं। तो उससे क्या होता है? पेट को भूख लगने पर भी मन में भूख नहीं होती है। तो संत बोले कि जिस दिन न मिले तो भूख को भी खा लेते हैं। तो यही है भक्तों का भाव है, संतुष्टो ये न केनचित, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट है। अनिकेतः, निकेत कहते घर को, जिनका कोई घर नहीं रहता। घर नहीं रहता का मतलब उनके घर होता नहीं, ऐसा नहीं है, रहते तो ही घर में, लेकिन घर के प्रति कहीं भी मेरापन नहीं है कि मेरा घर, ऐसा नहीं। अनिकेतः स्थिर मतिर, और मति उनकी स्थिर रहती है। किसमें? भगवत प्राप्ति में। मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, मति भगवान के लिए उनकी स्थिर रहती है। मति उनके अनेक मति वाले नहीं होते हैं, स्थिर मति का बड़ा भाव है। ऐसा जो भक्तिमान है, भगवान कहते समे प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान नरः में प्रिय। ऐसे जो भक्तिमान मनुष्य है वो मुझे प्रिय है। इस प्रकार से 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान ने 5 प्रकरणों में भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। अब साधक भक्त के लिए बढ़िया बात भगवान कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तो धर्म्यामृतमिदं, भगवान ने कहा कि यो किंतु, जो लोग किंतु, इदम धर्म्यामृतम यथा उक्तम, पूर्व में जो धर्म में अमृत, धर्म में अमृत माने भक्तों के लक्षण, जैसा कहा गया है उसी प्रकार से उसी का जो अनुसरण करते, पर्युपासते। ये तो धर्म्यामृतम इदम, इदम धर्म्यामृतम, इस धर्म्यामृत का, धर्म में अमृत का, धर्म में अमृत कौन से है? यथा उक्तम, जैसे कहा गया है 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक। बोले जैसा कहा गया है वैसा का वैसा जो पर्युपासते, पालन करना चाहते हैं अथवा करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। देखो ये साधक भक्त के लिए कहते हैं भगवान, क्योंकि सिद्ध भक्तों के पास ये लक्षण तो होते ही है, लेकिन साधक भक्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों को अनुसरण करते हैं। नहीं समझ में आएगी नहीं बात? जो सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं उसमें सिद्ध हो चुके हैं, साधक भक्त जो होते हैं उनके लक्षणों को अनुसरण करते हैं, माने उसके हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को अनुसरण करते हुए चलना चाहते हैं उनके मार्ग पर, और कैसे कि श्रद्धाना, वे श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करते हैं, श्रद्धालु है, और मत परमाः, मेरे परायण हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ताते अतिम में प्रिया है, ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है। देखो इसमें विशेष बात है, भगवान ने सब जगह कहा है कि भक्त समय भक्त यो मद भक्त समय प्रिय, समय प्रिय सच में प्रिय, प्रियो नरः, खाली प्रिय कहा है ना, लेकिन यहां भगवान ने कहा अतीब में प्रिया। अतीब में प्रिया कहने का अर्थ है ये मुझे ज्यादा प्रिय है। कौन? जो साधक भक्त हैं, अभी सिद्ध हुए नहीं, जो साधक भक्त हैं, भगवान कहते हैं
वो मुझे अतिशय प्रिय हैं। और प्रिया में बहुवचन दिया है, भक्ता। भक्ता माने सिद्ध भक्त तो कहीं कहीं होते हैं, लेकिन साधक तो बहुत सारे साधक होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जितने भी साधक हो, साधना किसी भी मार्ग में कैसे भी कर रहे हो, वो कहीं भी हो, किसी प्रकार के साधक हो, वो मुझे अतिशय प्रिय है। वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय से अतीत जो भी साधक कहीं भी साधन कर रहा है, मेरे लिए चल रहा है, ऐसे जो साधक भक्त हैं मुझे वे अतिशय प्रिय हैं। अतीब में प्रिया, माने सिद्ध भक्तों से भगवान साधक भक्तों को कहते हैं कि ये मुझे अति प्रिय है। ठीक है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। जय श्री राधे।